हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। डिटेल रीडिंग होगी, ठीक है। आप लोगों की बहुत ज़्यादा फरमाइश के ऊपर अब मैं कोशिश करती हूँ कि रीडिंग्स पार्ट में डिवाइड ना हो, इकट्ठी आपको रीड मिल जाए। ओके जी, यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। रीडिंग अच्छी लगती है तो एक कमेंट और एक लाइक ज़रूर किया करें। यह आपका छोटा सा सपोर्ट सिस्टम होता है जो कि हमारे साथ बंधा हुआ होता है। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आपको अवॉइड करना चाहिए। ओके जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। ओके जी, इम्पार्शलिटी, फेथ, abundance, रिजेक्शन। ओके, आगे मज़ीद चलते हैं। फॉरगिवनेस, एनलाइटमेंट, मिरेकल एंड बिटर स्वीट। आई थिंक ये कार्ड आपको सही से विजिबल हो। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहली बात, सबसे पहले तो आपको किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। पहली चीज़ तो यहाँ पर ये समझ लें कि सबसे पहले तो आपको नो बोलना सीखना है। नहीं, ये मैं अभी रीज़न बताती हूँ क्यों, ठीक है। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कार्ड हमारे पास इम्पार्शलिटी का है, ठीक है। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले प्रीवियस को अधूरा ना छोड़ें। सबसे पहला किस चीज़ से अवॉइड करना है, प्रीवियस किसी भी वर्क को आपने अधूरा नहीं छोड़ना, ठीक है। बिग पॉसिबिलिटी कि आपको ये यकीन हो कि मैं साथ साथ बहुत सारी चीज़ें कवर अप कर जाऊंगा या कवर अप कर जाऊंगी, बट अगर ऐसी किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चलते हैं तो आगे चल के परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। किसी एक काम से आपको वाइंड अप करना पड़ सकता है, ठीक है। किसी एक काम को ख़त्म करना पड़ सकता है, बंद करना पड़ सकता है। अच्छा, मैंने आपको नो बोलना क्यों सीखा, नो बोलने का क्यों बोला, सॉरी फॉर फंबल। देखें, कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे इन्वॉल्व हैं कि उनको ऐसा लगता है कि हर प्रॉब्लम का सलूशन आपके पास है। जो प्रॉब्लम्स नहीं भी होती वो भी क्रिएट करके वो आपके सामने पेश हो जाते हैं। अब ये मसला हो गया, अब ये मसला हो गया, अब उसने उसके साथ ये कर दिया, अब उसने उसके साथ ये कर दिया। तो जहाँ कहीं आपको ऐसा लगता है कि मेरी एनर्जी, मेरे फाइनेंस या मेरे जो घर का सुकून है वो कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस कर रहा है, वहाँ पे नो बोलना सीखें। क्यों? क्योंकि यह आपका एक वर्ड जो है ना, बहुत सारे लोगों को आपसे अलग कर देगा। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि सबसे पहले तो आप नो बोलना सीखें। अगर कहीं पे आपको ऐसा लग रहा है कि एक सिनेरियो मेरे साथ बार बार रिपीटेटिवली होता है, तो कोशिश किया करें हैं कि चीज़ों को वाइंड अप करने की कोशिश करें। चीज़ों को किस तरीके से, वो चीज़ें जो आपकी लाइफ में मैस क्रिएट करती हैं, जो आपके मेंटल पीस को डाइवर्ट करती हैं या आपकी अबंडेंस के मामलात में ब्लॉकेज क्रिएट करती हैं। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, ये हमारा टॉपिक है और हम उसी पर डिस्कस कर रहे हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे आपको अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले अपनी इनकम, अपनी ग्रो, अपने फाइनेंसेस किसी के साथ डिस्क्लोज ना करें। किसी को अपनी इन्वेस्टमेंट, किसी को अपनी सेविंग्स के बारे में नहीं बताएं कि आपके पास क्या सेविंग्स हैं, आपकी कहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हैं, किस प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हैं, आपके इनकम रिसोर्सेस क्या हैं। होता क्या है कि लोग जो है ना
इस सिचुएशन में आपसे आपके आइडियाज़ ग्रैब करके ले जाते हैं, ठीक है। और आपको बाद में पता चले कि अच्छा ये आइडिया तो मेरा था और ये मैं यहाँ पे कैसे प्रोग्रेशन होता हुआ देख रहा हूँ या देख रही हूँ, ठीक है। अपने आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा हाइड करके चलें। दूसरी बात ये कि आपसे कहा जा रहा है कि अगर कोई आपसे माफ़ी का तलबगार है, कोई आपको कंटिन्यूसली फोर्स कर रहा है कि अब आप उसको माफ़ कर दें, भले वो मेल है या फीमेल है, भले वो आपकी लव लाइफ से है, फैमिली लाइफ से है या सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपसे क्या कहा जा रहा है कि एटलीस्ट उसको माफ़ करने से पहले उसकी गलती को ज़रूर एक दफ़ा हाईलाइट करें कि क्या उसकी गलती इतनी छोटी है कि उसको माफ़ कर दिया जाए। बेशक माफ़ कर देना अच्छी बात होती है, चीज़ों को लेट गो करना अच्छी बात होती है, लेकिन कहीं ये वो सिनेरियो तो नहीं है कि जहां आपकी एक छोटी सी गलती को इतना बड़ा बना के पेश कर दिया गया हो। क्या उस वक्त आप माफ़ी के तलबगार नहीं थे? क्या आपके साथ उस वक्त सेम सिचुएशन नहीं थी जो सिचुएशन इस वक्त आपके सामने आ रही है? तो फॉरगिव करने से पहले सबसे पहले एक दफ़ा उस पॉइंट को ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा कि आज जो इंसान मुझसे एक्सपेक्टेड है कि मैं उसको माफ़ कर दूं या मैं भूल जाऊं, तो क्या उसकी माफ़ी जो है काबिले माफ़ी है भी या नहीं, ठीक है। इनलाइटमेंट सबसे पहले क्या है, आपने क्या करना है कि अपनी इंट्यूशन पावर की सुननी है, अपने स्प्रेड गाइड की सुननी है। क्यों? जो रास्ता आपके लिए अलाइन होता है उसके ऊपर फोकस करें। अपनी फाइनेंसिंग को, अपनी इनकम को लोगों से बड़ा हाइड करके रखें। मिरेकली मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप अबंडेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं। डिफरेंट पोर्टल्स ओपन हो रहे हैं, डिफरेंट सिनेरियोज आपके लिए ओपन हो रहे हैं जहाँ से आप अनएक्सपेक्टेड इनकम रिसीव कर सकते हैं। नेम, फेम, करियर, फाइनेंसेस का मल्टीप्लाई हो जाना, इनकम रिसोर्सेस का बढ़ जाना, तो ये तमाम चीज़ें मिरेकल ही हैं। आपने क्या करना है, सेव करना है, चीज़ों को हाईलाइट नहीं करना और एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं जाना है, ठीक है। बिग पॉसिबिलिटी कि आप अपनी एफर्ट्स को इस तरीके से प्रोग्रेस करें कि आप जिन लोगों के मूड्स बहुत ज़्यादा स्विंग होते हैं, आप उनके मूड्स अच्छे करने के लिए आप एक्सपेंड करना शुरू कर दें, ठीक है। तो देखें, जिनके मुंह टेढ़े हैं वो टेढ़े ही रहेंगे। आई मीन कि आपको ऐसा लगता है कि मैं इसको कितना भी सर्व कर दूं अपनी ज़ात से, इसने कभी इंसान का बच्चा नहीं बनना। इसने हर बार एक नए टेंट्रम्स शो करते हुए मेरे सामने आना है, ठीक है। तो अपनी साइड से वहाँ पे एफर्ट्स पुट ना करें जिन लोगों के मुंह कभी सीधे ही नहीं हो पाते आपसे, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मिरेकली हो रही हैं आपकी साइड पे, डिपेंड आप पे करता है कि आपने उन चीज़ों को कैसे होल्ड करना है अपनी तरफ। कुछ लोग होते हैं बहुत हल्के पेट के होते हैं, ज़रा सी इन ग्रोथ हुई नहीं है लाइफ में और उन्होंने एक वावेला मचा देना होता है कि मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, ये अबंडेंट आई है, या ये हो गया, वो हो गया। तो करना क्या है आपने कि अपनी चीज़ों को हाइड करके रखना है। इस टाइम पे बिग पॉसिबिलिटीज़ ये है कि आपसे लोग इसी वजह से गॉसिप करें कि आपके आइडियाज़ चोरी हो जाएं, ठीक है। हो सकता है कोई आपको इस तरीके से अप्रोच करे कि उसको अपने फाइनेंसेस में कंटिन्यूसली लॉस हो रहा है और वो आपके साथ अपने फाइनेंस को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करे और आपसे वो आइडियाज़ लेके वो साइड पे हो जाए। तो कोशिश करें कि अपने माइंडसेट को जितना हाइड करके चल सकते हैं इस टाइम पीरियड में,
वो करें, ठीक है। आगे और मज़ीद एक्सटेंड करती हूँ, बड़ी अजीब सी रीडिंग इस दफ़ा निकल कर आई है। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। ओके जी, और एक्सटेंड कर रहे हैं इसको। ट्रिकी, मैंने कहा था फॉरगिवनेस के नीचे ही ट्रिकरी का कार्ड है। इम्पेशंस, डिस्कवरी एंड डेस्टिनी। अच्छा जी, किन चीज़ों से आपको अवॉइड करना चाहिए? सबसे पहली चीज़, रिन्यूअल का कार्ड बॉटम डेक में है। मैं शायद अक्सर रीडिंग में एक बात कहती हूँ कि जिसने आना है वो खुद से आएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आप अपनी एनर्जी को ड्रेन करें। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि किसी की ट्रिक्स में ना आए। सोशल सिनेरियो में अक्सर ऐसा होता है, या अगर हम घरेलू इन्वायरमेंट की भी बात करते हैं तो कुछ लोग बड़े मीठे होते हैं आपके साथ। वो करते क्या हैं, वो डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, डिफरेंट किस्म की ट्रिक्स आपके साथ खेल जाते हैं, जिसमें आप अपने दूसरों के हिस्से का काम भी खुद कर देते हैं। कि जैसे कि एक इंसान है, उसको कोई काम दे दिया और वो बार बार आपसे पूछे जा रहा है कि इसका बता दो, इसका बता दो, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, और एंड में आप क्या कि लाओ भाई दो, मैं खुद ही कर देती हूँ या खुद ही कर देता हूँ, ठीक है। तो सामने वाले के माइंडसेट को पढ़ना सीखें कि सामने वाला आपको किस हद तक यूज़ कर सकता है। डिफरेंट किस्म के ट्रिक्स आपके सामने आ सकती हैं। कोशिश कीजिएगा कि कोई भी ट्रिकरी बिहेव करे तो आपने किसी की ट्रिक्स के ऊपर जो है ना सरेंडर नहीं कर देना, ठीक है। अपने ऊपर हिम्मत होना, यकीन होना अच्छी बात है, इनलाइटमेंट में आना अच्छी बात है, लेकिन इम्पेशंस एनर्जीज़ में नहीं जाना। यानी कि आपको कहा जा रहा है कि अगर आप अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपने गोल्स में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बहुत रशिंग एनर्जीज़ में नहीं जाएं। आपसे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों को ना बहुत जल्दी प्रोग्रेशन फेस की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा होल्ड ऑन। इतनी जल्दबाजी अच्छी चीज़ नहीं होती है। किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने से पहले उसके बारे में पूरा जान लें, पूरी मालूमात हासिल कर लें। अगर किसी भी सिनेरियो की तरफ आप कदम रखते हैं, एटलीस्ट उसके नफ़े और नुकसान के बारे में ज़रूर जान लें कि ये आपके लिए किस हद तक फ़ायदेमंद है, किस क्राइटेरिया के ऊपर आपके साथ डैमेजेस हो सकते हैं। जब तक आपके ऊपर पूरी इनलाइटमेंट ना हो, जब तक किसी भी किस्म के प्रोग्रेशन फेस में नहीं जाना है, ठीक है। अपनी किस्मत पे यकीन रखें, डेस्टिनी पे यकीन रखें। देखें, होता वही है जो किस्मत में लिखा हुआ होता है, बेशक, लेकिन दुआएं बहुत सारी चीज़ों को जो है बदल देती हैं। दुआएं बहुत सारी चीज़ों का रुख मोड़ देती हैं, ठीक है। तो आपसे क्या कहा जा रहा है, रीडिंग आपके सामने है कि किन चीज़ों से अवॉइड करना है। साथ साथ मैंने आपको सिनेरियोज़ भी बताए हैं कि इस सिनेरियोज़ में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आपने वहाँ पर किस तरीके से जो है बिहेव करना है, ठीक है। चलिए जी, अब इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। ओके जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई दिस कार्ड्स। यहाँ पर इम्पार्शलिटी का कार्ड क्यों है? अच्छा जी, ये कार्ड फ्लिप हो गया था मेरे हाथ से। 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। कैन यू सी दिस 2 कार्ड्स? इम्पार्शलिटी को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, ठीक है। आप वैसे ही ऑलरेडी एक वक्त में बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है। तो आपने जो है ना, इस वक्त में मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि मल्टीटास्कर आपने नहीं बनना है। अपने हिस्से का काम करना है, दूसरों के हिस्से का काम अपने ज़िम्मे लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो काम आप नहीं कर सकते उसके लिए क्लियर कट मना कर दें कि यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। दूसरी सिचुएशन में किसी को आपने आसरा नहीं देना। जो काम आप नहीं कर सकते उसके लिए आप किसी को आसरा भी नहीं देंगे। 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पर एक चीज़ और मज़ीद कह रहा है कि जितनी एफ़र्ट है,
या जितनी इसे मैं कहूँगी कि हिम्मत है उतना काम करें, और काम में इतना मगन ना कर लें अपने आप को कि आप अपना रेस्टिंग टाइम पीरियड भी लूज़ कर दें। ठीक हो गया जी। यहाँ पर अगर हम क्लैरिफाई करते हैं, यहाँ पर फेथ का कार्ड क्यों है, द मून। अच्छा, सम टाइम होता है कि हम जो है ना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि ये चीज़ हमने प्लान कर ली है तो ये चीज़ तो होगी ही होगी। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत रशिंग एनर्जीज़ में ना जाएं, इम्पेशेंस एनर्जीज़ में ना जाएं। तो देखें, हो सकता है कि आपका ये किसी के ऊपर अंधा यकीन करना आपको वहाँ से डिसेप्शन भी फेस करा सकता है। तो किसी के ऊपर इतना आँख बंद करके यकीन ना करें कि वो आपके साथ किसी भी सिचुएशन में कोई मिसहैप या डिसेप्शन करके चला जाए। ठीक है। अबंडेंस का कार्ड क्यों है यहाँ पर, द चैरियट का कार्ड है। अच्छा, बिग पॉसिबिलिटी कि आपके कुछ रिसोर्सेज ओपन होने हैं और कुछ चीज़ें आपको डिले टैक्टिक पे जाती हुई नज़र आ रही हैं। यानी कि जैसे कि कहीं पे कुछ मामलात आपके अटके हुए हैं और उसमें डिलेज़ आ रहे हैं, तो उसमें कोई जल्दबाजी नहीं करें, चीज़ों के ऊपर फोकस करें और बेशक दूर से ही देखें, लेकिन चेक एंड बैलेंस भरपूर रखें। ठीक है, ताकि होने वाले किसी सडन मिसहैप से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें और किसी भी मामले में जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। रिजेक्शन के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ कप्स कार्ड। ठीक है, आप हर इंसान की विश फुलफिलमेंट नहीं हो सकते। ठीक है, आप हर किसी के लिए कोई आइडियल पर्सनैलिटी नहीं हो सकते, सबसे बड़ी बात तो है क्या यहाँ पर कि 9 ऑफ कप्स कार्ड, आप अपने लिए अपनी विश फुलफिलमेंट बने, इस तरीके से ज़िंदगी गुजारें कि आपने अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स अचीव करने हैं, ना कि आपने किसी की विश फुलफिलमेंट बन जाना है कि लोगों की डिज़ायर्स पूरी करने के लिए आप जो है दिन रात मेहनत करने में लग जाएं, और जो है दूसरा सिर्फ इस खौफ से कि कहीं ये जो है ना इसका बिहेवियर मुझसे चेंज ना हो जाए, कहीं ये मुझे रिजेक्शन ना दे दे, या कहीं मुझे लेट गो ना कर दे, या कहीं ये जो है ना इसकी एक्सपेक्टेशन है कि मैं ये चीज़ फुलफ़िल कर दूंगा या कर दूंगी तो इसकी तरफ से मुझे रिजेक्शन फेस करने को मिलेगा। तो अपनी विश फुलफिलमेंट के ऊपर फोकस रखें, ना कि दूसरों की लाइफ की। ठीक है। फॉरगिवनेस का कार्ड क्यों है यहाँ पर, फॉरगिवनेस का कार्ड है यहाँ पर 10 ऑफ कप्स। अच्छा जी, अच्छा, हो सकता है बिग पॉसिबिलिटी कि कोई फैमिली का मामला ऐसा है। ठीक है, और जहाँ पे कहीं आपको बहुत बड़ी से बड़ी गलती भी आपको माफ़ करनी पड़ रही है, तो आपसे कहा जा रहा है कि ठीक है, माफ़ करना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करिएगा कि जिसके लिए आपकी फैमिली को कुछ सरवाइव करना पड़ जाए, या आपकी फैमिली के पीसफुल माहौल में कोई डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो जाए। तो किसी को माफ़ करने से पहले ना उस सिनेरियो के ऊपर एक दफ़ा नज़र ज़रूर डाल लीजिएगा। ओके जी, यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि किसी को भी ऐसे आंख बंद करके जो है ना माफ़ नहीं कर देना, किसी पे आंख बंद करके आपने ट्रस्ट नहीं कर लेना, किसी के लिए जो है आपने दिन रात मेहनत नहीं करनी है, किसी के काम आपने अपने ज़िम्मे नहीं लेने, कुछ चीज़ों में जल्दबाजी नहीं करनी, कुछ लोगों के रिजेक्शन को थोड़ा सा आप डाउट में रखे हुए हैं, तो इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। इनलाइटमेंट का कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि यहाँ पे ये कार्ड आएगा। इनलाइटमेंट, सबसे बेहतरीन स्पिरिट गाइड्स आपके डिवाइन होते हैं। ठीक है, यानी कि जब आप एंजाइटी, डिप्रेशन का एक लेवल है जो कि इतने हाई टेम्पर के ऊपर है कि वो कहीं लो होने में नहीं आ रहा, तो सम टाइम क्या होता है कि ड्यूरिंग द प्रेयर्स हम जो है
बाकायदा तौर पे जो है रोना शुरू कर देते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि एंजाइटी का वो लेवल होता है कि आपको नींद नहीं आ रही होती, आप रात को लेटे हुए होते हैं बिस्तर पे, आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और आप किसी को अपनी तकलीफ़ नहीं बता सकते। अक्सर औकात में क्या होता है कि जब घर में सब सो जाते हैं तो उस वक्त में वो बंदा उठ के बाकायदा रोता है, बाकायदा डिवाइन से प्रेयर करता है या अपनी प्रॉब्लम उससे डिस्कस करता है। तो यहाँ पे इनलाइटमेंट का ही कार्ड है। अगर किसी प्रॉब्लम में स्टक हैं और अपने लिए कोई रहनुमाई चाहते हैं तो आधी रात को उठ के प्रेयर्स करें। अगर आपका रिलीजन जो है मुस्लिम्स हैं, आप जैसे रात में उठते हैं तहज्जुद पढ़ते हैं, तहज्जुद में उठ के अपने लिए दुआ करें। और किसी रिलीजन से बिलोंग करते हैं आप तो अपने अपने रिलीजन के अकॉर्डिंगली लेट नाइट उठ के अपने लिए प्रेयर्स करें। इस मूवमेंट को आपने हाथ से नहीं जाने देना है, ठीक है। इस यकीन के साथ करें कि आपकी सुनी जाएगी। मिरेकल का कार्ड है 6 ऑफ कप्स। अच्छा सॉरी 6 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे ये कह रहा है कि किसी पुराने रिश्ते पे इस वक्त आपको भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, नुकसान कोई गैर नहीं पहुंचाता आपको, नुकसान आपको हमेशा अपना ही पहुंचाता है। वो अपना जिस पे आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर लेते हैं, वो अपना जो आपकी सारी बातों को जानता है, वो बातें भी वो जानता है जो आपने किसी से डिस्कस नहीं की होती। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है एक पुराना रिलेशन, यानी कि वो दोस्त में हो, वो ब्रदर सिस्टर का हो, सिस्टर सिस्टर का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, लव बॉन्डिंग हो, ऑफिस का एम्प्लॉय हो या कोई भी XYZ, आपने किसी के ऊपर आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं करना कि जैसे इस बंदे को या इस बंदी को तो मैं बहुत पुराना जानता हूँ तो ये तो कहीं पे आके मेरा ट्रस्ट ब्रेक कर ही नहीं सकता है, ठीक है। बिटर स्वीट का कार्ड यहाँ पर क्यों है? 9 ऑफ पेंटिकल्स। बिग पॉसिबिलिटी कि आप सिंगल हो, इंडिपेंडेंट हो, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था, अपने ऊपर स्पेंड करना शुरू करें, ठीक है। किसी के मूड्स को अच्छा करने के लिए अपने मनी को, फाइनेंस को, अपनी हैप्पीनेस को जो है ना ज़ाया मत करें, अपने ऊपर लगाएं, अपनी फ्लरिशमेंट की तरफ आएं, अपनी ग्रोथ की तरफ जाएं। बाकी कोई क्या सोचता है डजेंट मैटर, ये उसका मसला है, आपका मसला नहीं है, ठीक हो गया। ट्रिकरी का कार्ड क्यों है यहाँ पर? 2 ऑफ पेंटिकल्स। किसी पे आंख बंद करके भरोसा करना आपको 2 सिचुएशन में जगल कर आ जाएगा, ठीक है। तो किसी की भी ट्रिक्स में नहीं आना आपने। अच्छी भली लाइफ को, अच्छी भली सिचुएशन को बिला वजह में किसी जगलिंग फेज के अंदर नहीं लाना है, यानी कि यहाँ पे लोगों के काम सीधे हो जाएं और आपके काम उल्टे पड़ जाएं। अच्छा जी, यहाँ पर इम्पेशंस का कार्ड क्यों है? 4 ऑफ सोर्ड्स। कुछ चीज़ों को लेके परेशान हैं आप काफ़ी सारी चीज़ों में, जो मैंने बताया था, जल्दबाजी, कोई गोल है माइंड में, उसको अचीव करना है और उसके लिए आप बहुत रशिंग एनर्जीज में, बहुत भागम भाग जा रहे हैं। दिल में अजीब किस्म के डाउट्स हैं, तो सबसे पहले तो अपने अंदर के डाउट्स को क्लियर करें और जल्दबाजी का मुजाहरा ना करें, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट नहीं करें। अगर नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट करेंगे तो नेगेटिविटी ही इम्पैक्ट होगी, नेगेटिविटी के ही इम्प्लीमेंट आपकी लाइफ के अंदर होंगे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर डिस्कवरी का कार्ड क्यों है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मैंने यहाँ पे कहा था कि थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएं, बहुत रशिंग एनर्जीज में नहीं जाएं, पहले बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर लें, हर पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देख लें। डिस्कवरी के कार्ड को क्लैरिफाई भी नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड कह रहा है। जल्दबाजी के चक्कर में कहीं आपको
लॉस ना उठाना पड़ जाए, मूव ऑन ना करना पड़ जाए, लेट गो ना करना पड़ जाए। इसीलिए किसी भी ऐसे काम की तरफ ना जाएं जिसके बारे में पूरी हद तक आपको जानकारी ना हो। अच्छा जी, लास्ट में हम चेक करते हैं यहाँ पे डेस्टिनी का कार्ड क्यों है। क्वीन ऑफ कप्स। आपको सिंपल गिव अप करने का कहा जा रहा है यहाँ पर। 4 ऑफ पेंटिकल बॉटम डेक में। ऐसे बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी के अंदर इन्वॉल्व हैं, जिसे हम कहते हैं ना कि इंसान देखें अपने पर्स में हमेशा क्या संभाल के रखता है। कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि कुछ डॉक्यूमेंट्स हो गए, कुछ पैसे हो गए, आपकी ज्वेलरी हो गई, कुछ ऐसा कि आपके किसी भी वक्त में ये काम में आ सकता है ना। लेकिन यहाँ पर डेस्टिनी का कार्ड जो है ना, आप कुछ चीज़ों पे गिव अप नहीं कर रहे। आप, मैं यहाँ पे कहूँ कि क्यों आप ज़िद्दी बने में, क्यों आप लोगों के लिए हर वक्त गो विद द फ्लो की एनर्जी में हो जाते हैं, क्यों आप सामने वाले के मूड के हिसाब से उससे बात करते हैं कि अगर आपने उससे इस वक्त जैसे कि उसके मूड के अकॉर्डिंग बात नहीं की तो वो जो है ना कहीं आपको लेट गो कर देगा या आपको लेट गो कर देगी। वाई? क्यों गिव अप करना नहीं सीखते? क्यों अपने इमोशंस को आप काबू में नहीं रख पाते? आपसे कहा जा रहा है कि देखें, डेस्टिनी को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ कप्स। अपना लव, अपनी केयर, अपने इमोशंस, अपनी मनी फाइनेंस, सारी चीज़ें होल्ड कर लें प्लीज़। कि अगर जो चीज़ें डेस्टिनी में होनी लिखी हैं वो होके रहेंगी, उसको आप ज़बरदस्ती नहीं रोक सकते। अब भले वो अच्छी फॉर्म में हो या बुरी फॉर्म में हो, अपने आप को गार्ड करना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना आपका काम है, ठीक है। ज़बरदस्ती की सिचुएशन में जब आपको पता है कि मैं एक सिचुएशन के अंदर इतनी एफर्ट पुट कर रहा हूँ या कर रही हूँ और उसको वहाँ से कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, फिर भी आप जानबूझ के हर बार एक चांस और देते हैं, फिर भी आप गिव अप नहीं करते, फिर भी आप लेट गो नहीं करते, तो आपसे कहा जा रहा है कि चीज़ों के मामले में ज़िद्दी ना बने। कुछ चीज़ों का छोड़ देना ही बेहतर होता है, ठीक है, ताकि वो चीज़ें रिफ़ाइन हो के आपकी तरफ आएंगी जब वो डेस्टिनी के अकॉर्डिंग आएंगी, ठीक है। आपके ज़िद्दी बनने से या आपके कुछ ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। लास्ट में मैं आपके लिए लूँगी गाइडेंस कि इस ऑल ओवर सिचुएशन में आपके लिए गाइडेंस क्या बन रही है, ठीक है जी। टॉपिक है हमारा व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। लास्ट में हम चेक करेंगे गाइडेंस। यहाँ तक मैं इसको क्लैरिफाई कर सकी, और मज़ीद कुछ जानना हो तो पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। ओके जी, लास्ट में हम चेक कर रहे हैं आपके लिए गाइडेंस। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, मैं अक्सर डेली वीडियो पोस्ट कर रही होती हूँ, फिर भी जाके मैं कमेंट सेक्शन पढ़ रही होती हूँ, तो जो मैं कंटिन्यूसली मैं वीडियोस अपलोड करती हुई आ रही हूँ, वहाँ पे भी लोगों ने कमेंट किया हुआ होता है कि मैम इतने अरसे के बाद रीडिंग आई। इतना अरसा कहाँ, हर 15 डेज़ की तो रीडिंग मैं करती थी, बीच में मैं और भी रीडिंग्स अपलोड कर दिया करती थी, तो इतना अरसा तो नहीं। आप अगर जाके सही से वॉच करें तो मेरी वीडियोस जो है अपलोड हुई भी होती हैं। हो सकता है कि आपकी नज़र से ना गुज़रती हों, और मैं हर वीडियो में अपनी बार बार कहती हूँ कि यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वहाँ पे आपको तमाम वीडियोस आराम से मिल जाएंगी, क्योंकि जो रिस्पांस मुझे टिकटॉक पे मिलता है, इतनी व्यूज़ माशाल्लाह उसके ऊपर होते हैं, लेकिन वो रिस्पांस मुझे यूट्यूब के ऊपर नहीं मिलता। तो आपका सपोर्ट सिस्टम चाहिए ताकि इसी चीज़ को आगे की तरफ लेके चला जा सके, ठीक है जी। ओके, लास्ट में हम लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। ऑल ओवर सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस बन रही है। वर्क
थ्रो योर फेयर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। अच्छा जी, न्यू मून इन स्कॉर्पियो, ओके जी। स्कॉर्पियंस का ही महीना आ रहा है नेक्स्ट मंथ, नहीं आई थिंक अक्टूबर के मिड से स्कॉर्पियंस का महीना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अपने जो है ना, जो आपको खौफ है उसके ऊपर काम करें, ठीक है। बिला वजह के जो आपने खौफ अपने अंदर पाले हुए हैं ना, उससे अपने आप को आज़ाद करें। तो सबसे पहले जो है आपको अपने फेयर्स पे काम करना है, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस। देखिए, झूठ कभी छुपता नहीं है, सही है, सच्चाई हमेशा सामने आ जाती है। तो आपने किसी मामले में ज़िद्दी नहीं बनना। या आपका काम नहीं है कि आप किसी को सच्चा साबित करें या आप किसी को झूठा साबित करें। सच्चाई अपना रास्ता खुद ब खुद बना लेती है और झूठा खुद ब खुद एक्सपोज हो जाता है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। मैंने आपसे कहा था कि आप अपने फेयर्स पे काम नहीं कर रहे, ठीक है। सम टाइम ऐसा होता है कि आपको अपने मनफी ख़यालात पे या अपनी मनफी सोचों से बाहर निकलने के लिए खुद एफ़र्ट करनी पड़ती है, ठीक है। जिस जगह को आप अपने लिए कंफर्ट जोन समझ रहे होते हैं, बेसिकली वो होता नहीं है। आप उसको कंफर्ट जोन समझ के वहाँ पे स्टिल मेहनत कर रहे होते हैं, एफ़र्ट्स पुट कर रहे होते हैं, डे नाइट के एफ़र्ट्स पुट कर रहे होते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि जिस खौफ से आप अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकल रहे हैं, तो अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए। लास्ट वन, इमोशंस आर रनिंग हाई एंड सुपर मून। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, मैंने लास्ट में यहाँ पे कहा था क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड पे कि आप जो है ना जानबूझ के चीज़ों को होल्ड करते हैं, जानबूझ के आप जो है ना आपको सब पता होता है कि यहाँ पे सामने वाला बंदा इमोशनलेस है, सामने वाला बंदा केयरलेस है, सामने वाले को मेरी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आप फिर भी जो है ना कि बस मेरी साइड से तो कमी नहीं होनी चाहिए ना। यानी कि मैं यहाँ पे कहूँ कि जैसे हम कहते हैं हरफन मौला या हातिम ताई बन जाना, तो वो वाली हरकतें ना करें। ये आपके लिए जो है ना, यहाँ पे ये समझ लें कि एक तंबी है जो कि मैं स्ट्रिक्टली कर रही हूँ, ठीक है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, डिसमेंटेनिंग मून। अगर कहीं पे एनर्जी जो है ड्रेन हो रही है, इनहेल और एक्सेल का प्रोसेस करें, अपनी एनर्जी को क्लेंस करें, अपनी ब्रेथ्स को क्लेंस करें, ताकि आप जो है ना अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में ले सकें। कहीं पे अगर एंजाइटी होती है या कहीं पे आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ ऐसा इन्वायरमेंट बना हुआ है जहाँ पे आपका सांस लेना मुश्किल हो जाए, तो जो आपके अंदर नेगेटिविटी है ना, उसको थ्रो करने का सबसे आसान तरीका ये है कि इनहेल और एक्सेल का प्रोसेस करें। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट आपकी एनर्जी को बूस्ट करने में 100% तक हेल्प आउट करेगी, ठीक है। ये थी आपकी रीडिंग और बहुत ही डिटेल रीडिंग है, और मैंने आप लोगों के कहने के मुताबिक डिटेल वीडियोस अपलोड करना शुरू की है। अब देखना है कि यूट्यूब पे आप लोग कैसा रिस्पांस देते हैं। आई होप कि जिस तरीके से और प्लेटफॉर्म्स पे आप मेरी टिकटॉक की दोनों आईडीज़ पे सपोर्ट करते हैं, इसी तरीके से आपका सपोर्ट सिस्टम मेरे साथ यूट्यूब पे भी बनेगा। ओके जी, यहाँ तक की थी मेरी एफ़र्ट्स। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय।